Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. I hope you are fine at your home. बच्चों, आज हम इंग्लिश पढ़ते हैं, यानी ग्रामर, इंग्लिश ग्रामर पढ़ते हैं, वर्ड्स एंड सेंटेंस. ये क्लास 5th और 4th के लिए है. जैसे कि आपको पता है, आप जानते हैं, आपने पढ़ा है कि इंग्लिश लेटर्स जो हैं वो 26 हैं, यानी A to Z. There are 26 English alphabets, यानी 26 लेटर्स जो होते हैं इंग्लिश में. ये A to Z तक जो लेटर्स हैं वो सब कितने हैं? 26. तो इन्हीं लेटर्स से हम वर्ड्स को बनाते हैं. जैसे कि ये जो KOOB यहाँ है, इसको हम वर्ड नहीं कह सकते हैं क्योंकि इसका कोई मतलब नहीं है, किसी चीज़ का नाम नहीं है ये KOOB. तो अब इन्हीं वर्डों का हम इस्तेमाल, इन्हीं लेटर्स को हम इस्तेमाल करके यानी अरेंज करते हैं, यानी ऑर्डर में लिखते हैं. BOOK बुक. तो ये एक चीज़ का नाम बनता है, इसका कोई मतलब बनता है. तो इस तरह ISTH ये लेटर्स हैं. आगे हमने इसको अरेंज करके लिखा है, इसको ऑर्डर में लिखा है. THIS दिस, तो इसका मतलब बनता है दिस का ये एक वर्ड बनता है. YM इसका कोई मतलब नहीं, जब हम इसको MY में लिखते हैं यानी ऑर्डर में लिखते हैं तो इसका मतलब बनता है माई. तो DERA इसका कोई मतलब नहीं है, ये लेटर्स कहलाते हैं. जब हम इसको ऑर्डर में लिखते हैं READ रीड, तो ये वो एक वर्ड बनता है. तो इस तरह हमने यहाँ वर्ड्स को अलग, लेटर्स को अलग करके लिखा है, वर्ड्स को अलग करके लिखा है इसी में से. जैसे कि KOOB इसका कोई मतलब नहीं बनता है, ये तो इसको हम लेटर्स कहते हैं. जब हमने इसको वर्ड्स में इसको अरेंज किया यानी ऑर्डर में लिखा तो ये वर्ड बनता है बुक, एक चीज़ का नाम बनता है. ISTH इसका हमने ऑर्डर में लिखा तो THIS दिस बनता है. YM इसका कोई मतलब नहीं, MY जब हम लिखते हैं तो ऑर्डर में तो इसका मतलब बनता है. DREA इसका मतलब कुछ नहीं है, ये तो लेटर्स कहलाते हैं. जब हम इनको READ रीड यानी लिखा, ऑर्डर में लिखा तो रीड इसका मतलब बनता है, यानी वर्ड बनता है. SIIS इज़ ये वर्ड बनता है. इसका मतलब ये है कि लेटर से क्या बनते हैं? वर्ड्स, यानी लेटर्स मेक वर्ड्स, लेटर्स मेक वर्ड्स. इस तरह आप यहाँ देखते हैं, यहाँ बहुत सारे वर्ड्स आप बनते हैं. वो बुक बना है, दिस इज़, रीड इज़, तो ये सब वर्ड्स बनते हैं. बुक है, दिस है, माई, रीड, इज़, आई. तो अगर अब इन वर्ड्स को हम अरेंज करते हैं, इन्हें ऑर्डर में लिखते हैं तो क्या बनता है? दिस इज़ माई बुक. यानी इसका मतलब ये हुआ कि पहले नंबर पर हमने दिस को लिखा, दूसरे नंबर पे इज़ को लिखा, और तीसरे नंबर पे हमने 3 को, माई को लिखा, और 4th नंबर पर किसको लिखा? बुक को. इसका मतलब ये हुआ कि दिस इज़ माई बुक. यहाँ लिखे गए थे बुक, दिस, माई, रीड, इज़, यहाँ ये वर्ड्स थे. जब हमने उसको अरेंज किया यानी ऑर्डर में लिखे, उनको लिखा हमने दिस इज़ माई बुक, ये सेंटेंस बनते हैं. तो इसका मतलब ये हुआ कि वर्ड्स में एक सेंटेंस, वर्ड से क्या बनते हैं? सेंटेंस बनते हैं. अब जब सेंटेंस बनते हैं तो वर्ड से बनते हैं सेंटेंस, यानी यहाँ से लेटर्स मेक वर्ड्स, यानी लेटर से क्या बनते थे? वर्ड्स. अब वर्ड से क्या बनता है? सेंटेंस. नाउ व्हाट इज सेंटेंस? अब सवाल यहाँ बनता है कि व्हाट इज अ सेंटेंस? सेंटेंस किसे कहते हैं? अ सेंटेंस इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट टेल अस अ कंप्लीट थॉट और सेंस. यानी जो ये सेंटेंस है ये किन का मजमुआ? ये लफ्ज़ों का एक मजमुआ है. जैसे यानी a sentence is a group of words that tell us a complete thought or sense. यानी जो सेंटेंस है जिसको हम उर्दू में जुमला कहते हैं, जुमला किन का मजमुआ है? ये लफ्ज़ों का एक मजमुआ, यानी लफ्ज़ों से जुमले जो बनते हैं वो लफ्ज़ों से बनते हैं.
تو سینٹینس کسے کہتے ہیں؟ یہ گروپ آف ورڈس ہے، یعنی لفظوں کا ایک مجموعہ ہوتا ہے، اس سے سینٹینس بنتے ہیں جو پورا مطلب جس کا ہوتا ہے، جس کا معنی ہوتا ہے، مطلب ہوتا ہے. فار ایگزامپل دس از مائی بک، جیسے ہم نے یہاں لکھا دس از مائی بک، یہاں بہت ساری ورڈس کو ہم نے استعمال کیا ہے، دس کو کیا، از کو کیا، مائی بک، لیکن ان آرڈر میں، یعنی آرڈر میں ہم نے کیا، ارینج کو ہم نے اس کو کیا، ارینج میں لکھا، جب آرڈر میں لکھا اس کو تو یہ سینٹینس بنتا ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ میری کتاب ہے. آئی ریڈ مائی بک، میں اپنی کتاب پڑھتا ہوں. آئی ریڈ ان کلاس 5th، میں 5ویں جماعت میں پڑھتا ہوں. یا آئی ایم 6 years old، 10 years old. He is my father، he is my teacher، I like my book، I read my book. تو اس طرح بہت سارے جو سینٹینس ہم بنا سکتے ہیں. تو بچوں اس طرح آپ بھی اپنے گھر میں کوشش کیجئے، خود سینٹینس، بہت مختلف سینٹینس بنانے کی کوشش کیجئے اور اس پر پریکٹس کیجئے. تو اوکے، تھینکس.